बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे जिनका नाम एम से शुरू होता है, उनके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, वीडियो अपलोड करें। तो जानते हैं इल्म नजूम के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। बिजनेस, कैरियर, तालीम, शादी, शादीशुदा लाइफ, सेहत, सफ़र, तालीम, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों। अपने व्यू बढ़ाने के लिए आपको सब अच्छा ही अच्छा नहीं बताऊंगा, जैसा नज़र आएगा वैसा ही आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े सियारों की जो ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, जो कम वक्त के लिए रहते हैं उनकी बात करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। तो जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस दौरान थोड़ी सी थकान, जिस्म में हल्का दर्द कभी कभार हो सकता है, अल्लाह ना करे। फिर इसके बाद ज़्यादातर आपके लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तालीम की बात करें तो 22 अप्रैल के बाद जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप किसी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपका घर से थोड़ा दूर होगा। और अगर आपके वालिद साहब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी। और अगर वो जॉब करते हैं तो 2023 में उनका प्रमोशन ज़रूर होगा इंशाल्लाह, लेकिन अप्रैल के बाद होगा। और जो दोस्त एम नाम वाले सियासत में हैं या फिर सरकारी नौकरी करते हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं, मेडिकल सेक्टर में हैं, यूट्यूब से जुड़ा कोई काम करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो साल 2023 आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। या किसी भी प्लेटफॉर्म में हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जुपिटर 22 अप्रैल के बाद आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपको किस्मत का ज़्यादा साथ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो लोग पहले से पार्टनरशिप पर काम करते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। और जो लोग डेली इनकम का काम करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, लेकिन 17 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक किसी जगह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। 2023 में आप गाड़ी ले सकते हैं, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो, लेकिन आप परचेज़ ज़रूर करेंगे। और कुछ दोस्त ज़मीन ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जो लोग खुद का व्यापार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आपके लिए भी अच्छा है, ख़ास तौर से जब जुपिटर 22 अप्रैल को 9th हाउस में होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ता आता था और बात नहीं बन रही थी, तो साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर भी 22 अप्रैल के बाद 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो बहुत अच्छा योग अरेंज मैरिज के लिए बनेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं आपके लिए ज़्यादातर ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। शादीशुदा लाइफ को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप अपने गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर रखें। और इस दौरान आपके अंदर मजहबी रुझान, अपने मज़हब से लगाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से खैर व बरकत रहेगी। और जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अप्रैल के बाद आपकी औलाद के लिए भी अच्छा होगा। आपकी औलाद अगर पहले आपकी बात नहीं मानती थी तो अब वो बात मानना शुरू हो जाएगी। और इस साल में आपके पार्टनर के कैरियर में कुछ बदलाव हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो साल 2023 आपका
थोड़ा सा इम्तिहान ले सकता है, थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। इस साल में आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, मस्जिद की खिदमत करें और हस्ब तौफीक किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।